ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र का गोचर अपनी नीच राशि कन्या राशि में हुआ है। अभी तक ये सिंह राशि में गोचर कर रहे थे। कन्या राशि में इनकी जो युति होगी वो केतु के साथ होगी। शुक्र यहाँ 25 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक गोचर करने वाले हैं। उसके बाद अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। गोचर का प्रभाव तभी अधिक होगा जब इस समय वह ग्रह जो है वो इस समय कहीं से गवर्निंग कंडीशन में हो। और युति हो रही है तो अगर दोनों जो ग्रह हैं वो दोनों गवर्निंग कंडीशन में हुए तो प्रभाव जो है वो युति का बहुत अधिक पड़ेगा, अन्यथा बेहद कम प्रभाव देखने को मिलता है। अब सीधे बात करते हैं एक एक करके, किस लग्न राशि के हिसाब से क्या होगा प्रभाव आपके ऊपर, इस गोचर का संभावित प्रभाव। मेष वालों की बात अगर मैं करूं तो दूसरे भाव के स्वामी है शुक्र, और यह दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी है। छठे भाव में इनका गोचर हो रहा है अपनी नीच राशि में। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगर स्थायी कुंडली में किसी के इस प्रकार की स्थिति हो कि मेष लग्न की कुंडली हो, शुक्र जो है वो छठे भाव में बैठे हों, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बेहद जो है वो प्रभावी रहता है। विवाह टूटने की संभावना, संबंध टूटने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। केतु के साथ युति जो है वो आपके शरीर के मध्य निचले हिस्से में कुछ न कुछ कष्ट, रोग देने की संभावना उत्पन्न करता है। साथ ही साथ इस समय कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप बड़े कर्ज लेने से भयभीत नहीं होंगे, बल्कि आपको 10 रुपये लेना होगा तो आप सोचेंगे 15 रुपये क्यों न ले लूँ। लोन लेकर कोई काम करना है तो कम लोन की जगह आपको अधिक ऑफर भी आ सकता है और आप अधिक ले भी सकते हैं। उससे बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यह वैवाहिक जीवन के लिए बेहद नकारात्मक है। स्थायी कुंडली में हो तो ऐसे में धन हानि, जीवन साथी के कारण मान हानि, कोर्ट कचहरी विवाद, बहुत तरह की समस्या ऐसे में उत्पन्न हो सकती है। स्थायी कुंडली अगर खराब हो तो गोचर के का जो ये पीरियड है इसमें थोड़ी विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए, और साथ ही साथ कर्ज लेने से आप बचिए। सेहत का भी ध्यान रखिए, शुक्र का यह गोचर अच्छा नहीं है आपके लिए। वृषभ वालों की बात करूं तो आपके लिए लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का पंचम में आना शुभ होता है। साथ ही साथ अगर लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा उतावलापन बढ़ा देंगे। शुक्र और केतु की युति जो है वो उतावलापन बढ़ाएगी आपके अंदर थोड़ी, लेकिन ये जो है वो केतु इन्फ्लुएंस करते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं, और शुक्र जो है वो कला, सौंदर्य, कामुकता, प्रेम संबंध, इन सबों के कारक हैं। तो अगर ग्लैमर, लग्जरी, खुशहाली, पंचम भाव में ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि पर प्रभाव डालेंगे। केतु के साथ हैं, उसमें अचानक बड़े निर्णय लेने की ओर आपको प्रेरित करेंगे। जो भी काम करेंगे उसमें उत्साह थोड़ा अधिक होगा। लेकिन एक ये भी ध्यान रखना है कि बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाली भी क्रिएट होगी, भ्रम भी उत्पन्न होगा, निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। लेकिन यह प्रेम संबंधों को बढ़ाने वाले, उसमें थोड़ी उत्तेजना बढ़ाने वाले, उत्साह को बढ़ाने वाले, और कभी कभी जो है वो आप आवेश में आकर कोई डिसीजन ले सकते हैं, जिससे बचने की सलाह दी जाती है। गूढ़ विद्याओं के प्रति रुचि होगी। इस समय कहीं कोई वाद विवाद होगा तो आप बहुत उसको सुलझाने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, शत्रुओं पर बहुत हावी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर आपके लिए योगकारी ही कहा जाएगा। मिथुन वालों की बात करूं तो यह गोचर जो हो रहा है यह आपके सुख भाव में हो रहा है, चतुर्थ भाव में। व्यय स्थान के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है। जमीन जायदाद के ऊपर, घर मकान खरीदने के ऊपर, वाहन इत्यादि खरीदने के ऊपर आपका धन खर्च होगा और ज़रूरत से ज़्यादा होगा, क्योंकि केतु का भी प्रभाव है। तो अगर केतु नहीं होते तो होता तो ठीक था, लेकिन अभी जो है वो अधिक होगा। साथ ही साथ नीच राशि में है तो ये ध्यान रखना होगा कि चीज़ें विवादास्पद ना हो, या हम आवश्यकता से अधिक तो नहीं खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो तनाव भी दे सकता है आपको यह खर्च।
यह अभी तो तुरंत लेते समय तो उत्साह रहेगा, लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम होगा वो थोड़ा कठिनाई देने वाला उत्पन्न हो सकता है। तो आपको थोड़ा सोच समझ करके व्यय करना चाहिए खर्चों पर, लग्जरी पर, वाहन पर, मकान पर। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार खर्च करें, ना कि अति उत्साह में आकर के बहुत बड़ा सोच करके उसे आप खर्च करें। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा, उसमें तभी जाकर के सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संतान पक्ष से कुछ मानसिक अशांति और कष्ट मिलने की संभावना बनेगी। कार्य क्षेत्र में भी कुछ उलझन होगी, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि है वो दशम भाव में उच्च तो जा रही है, लेकिन वहाँ राहु भी बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कर्क वालों की बात करूँ तो आपके लिए पराक्रम भाव में है शुक्र, आपके लिए सुख स्थान के स्वामी हैं, आय स्थान के स्वामी हैं एकादश भाव के, और यह आपके तीसरे भाव में नीच राशि में केतु के साथ हैं। विपरीत लिंग के जातकों के प्रति बहुत आकर्षण होगा, संबंध में उतार चढ़ाव होगा, आवेशित होने वाले संबंध होंगे। अगर कोई भी कर्क वाली जो लग्न है वो वैसे ही भावनात्मक थोड़ी सी है, तो इस समय भावनाओं का आवेग बहुत अधिक रहेगा। आप मतलब कुछ बड़े स्टेप कुछ लोग उठा सकते हैं, बड़े कदम उठा सकते हैं आवेशित होकर के, और थोड़ा सा भय कम होगा इस समय निर्भीक होकर के। तो भयभीत होना ठीक नहीं है, लेकिन संभलना चाहिए। हर जगह निर्भय होना भी ठीक नहीं है। कहाँ हमको भय करना चाहिए, कहाँ पीछे हटना चाहिए, कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ भय नहीं करना है, कहाँ करना है, इन चीज़ों को, और भय से ज़्यादा बेहतर कहूँगा सावधानी, कि सचेत रहें आप। ये शब्द ज़्यादा सही शब्द होगा, न भय न सावधानी, सचेत रहें आप जो है वो थोड़ी संबंधों को लेकर भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत दरार आ सकती है, कठिनाई आ सकती है, उनके कारण मानसिक अशांति हो सकती है। जमीन जायदाद बेचने से इस समय आपको लाभ मिलेगा, खरीदने से उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के थोड़ा यह सामान्य परिस्थिति ही जनरेट कर रहे हैं, कोई बहुत ना अच्छा है ना बहुत बुरा है। सिंह वालों के लिए दशम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान में केतु के साथ युति कर रहे हैं। केतु तो यहाँ धन के लिए ठीक नहीं है, खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन शुक्र की युति से खर्च बढ़ने से आपके कार्य क्षेत्र में और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, चीज़ें बढ़ेंगी, और प्रभाव से धन का आगमन भी कुछ होगा। हालांकि बचा नहीं पाएंगे, जितना आएगा उससे अधिक खर्च होगा, लेकिन आगमन होने की संभावना बनेगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना अच्छी बनेगी। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होगा, अपना जो सेविंग वगैरह से निकाल करके किसी की आप मदद कर सकते हैं। इन्वेस्ट के लिए भी समय कुछ हद तक ठीक कहा जा सकता है। वाणी प्रभावशाली रहेगी, और किसी भी चीज़ के में जब आप किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो उसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इस दृष्टिकोण से यह ठीक प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या वालों के लिए लग्न में ही आ रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। अपने ऊपर धन खर्च होगा, आपका समय भी थोड़ा खर्च व्यतीत होगा। शुक्र केतु की युति लग्न में बहुत अधिक यहाँ पर कामुकता उत्पन्न करेगी, और उसके साथ साथ जो है वो संबंधों के प्रति और जागरूक करेगी, और ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अपने ऊपर, अपने सुख के ऊपर जो है आपका धन खर्च होगा, और उधर रुझान बहुत बढ़ेगा। भाग्येश होकर के ये लग्न में है, यह एक अच्छी बात है। भाग्य का साथ मिलेगा, और इस समय भाग्य के बल पर बड़ी अच्छी उपलब्धियां जो है वो प्राप्त आपको हो सकती हैं, और कोई रुके हुए कुछ काम है उनमें ज़बरदस्त वृद्धि और सफलता मिलने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर शुक्र का आना आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम देता हुआ दिख रहा है। तुला वालों के लिए लग्नेश है और छठे भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव में है केतु के साथ। अपने सुख उपभोग के ऊपर बहुत धन खर्च करेंगे, परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा इस समय। आप मेहनत जितना करेंगे उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलेगा। कभी कभी मान हानि का भी भय ऐसे में होता है। स्वास्थ्य के ऊपर भी आपका धन और समय खर्च हो सकता है। सेहत का जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इस समय अगर आपको कोई बीमारी या कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो वह जो है आपके लिए अधिक समस्या उत्पन्न कर सकती है, और लंबे समय तक उसका उपचार चल सकता है। तो सेहत का विशेष ध्यान रखना है। खर्च करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, अति उत्साह, क्योंकि केतु बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे ही द्वादश के शुक्र जो है वो बहुसंबंध और बहुभोगी स्थिति उत्पन्न करते हैं। नीच राशि में होंगे तो और ज़्यादा करेंगे। कई बार विचार जो है वो दूषित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो कोई बहुत अच्छा यहाँ पर युति नहीं है, और साथ ही साथ लग्नेश का द्वादश में जाना लग्नभंग योग भी बना देगा। तो इस समय परिश्रम के परिणाम नहीं मिलेंगे आपको। प्रयास थोड़ा सा
हालांकि अच्छी बात यह है कि आने वाले टाइम में तुला के ही हो जाएंगे शुक्र, तो जो कुछ भी इधर उधर डिस्टर्बेंस रहेगा उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए इस समय में आपको, और सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। खर्च इत्यादि करने में विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। वृश्चिक वालों के लिए जो है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं और व्यय स्थान के द्वादश के स्वामी हैं। एकादश भाव में नीच राशि में आ रहे हैं। धन के दृष्टिकोण से ठीक हैं हालांकि, और सप्तम भाव पे देख रहा हूँ कि गुरु जो बैठे हैं उनकी दृष्टि जा रही है पंचमेश की। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। जीवन साथी के साथ मिलकर कार्य व्यापार इत्यादि करने के लिए अच्छा है। यात्राओं से लाभ होगा। आय को बढ़ाने की प्रवृत्ति बहुत होगी। बड़ा सोचेंगे, बड़े इनकम के लिए प्लान करेंगे। अस्थाई कुंडली में हो तो ऐसे लोग कभी छोटी योजना नहीं बनाते, बहुत बड़ी योजनाएं बनाते हैं, कुछ हद तक सफल भी होते हैं। बाकी और ग्रहों को देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। व्यापार में वृद्धि के संकेत हैं और कुछ लोगों को अप्रत्याशित लाभ जो है वो व्यापार में इस दौरान मिल सकता है। मानसिक उलझने जो है वो रहेंगी। थोड़ा सा मतिभ्रम और इधर उधर भटकाव भी इस समय संभव है, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शुक्र की जो सीधी दृष्टि है उच्च है, राहु के साथ है, राहु के ऊपर है। तो थोड़ा सा उलझनों और बड़े निर्णय लेने में जल्दबाजी मत करिएगा। उससे संभल कर अगर आप निर्णय लेते हैं तो कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि, उन्नति और कुछ बड़े अप्रत्याशित लाभ का योग इस दौरान आपको मिल सकता है। धनु वालों के लिए जो है वो आपके छठे भाव के स्वामी हैं और आय स्थान के स्वामी हैं। दसम भाव पर नीच राशि में केतु के साथ जो है वो युति कर रहे हैं। ऐसे में आय थोड़ी प्रभावित होगी, खर्च अधिक होगा। घर परिवार सामाजिक जिम्मेदारियों में आपका धन अधिक खर्च होगा। विशेष करके सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में आपका धन काफ़ी अधिक खर्च होगा। हालांकि यह जो है वो उद्देश्य इसका सामाजिक धार्मिक उत्थान के लिए हो सकता है, जन कल्याण के लिए हो सकता है, लेकिन खर्च होगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना बनेगी। नौकरी जिनको नहीं है उनको नौकरी लगने की संभावना इस समय काफ़ी प्रबल बनेगी। हालांकि वो नौकरी असंतुष्टि देगी, बहुत अधिक बंधन महसूस करेंगे, कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन यह नौकरी दे देगा इस समय। अगर दशांतर दशा होगी तो जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए अवसर उत्पन्न होगा। जो रोजगार में हैं उनको काम बहुत करना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी। इतनी जिम्मेदारी बढ़ सकती है कि आपको लगेगा कि मुझे इतना लोड क्यों पड़ रहा है। तो वर्कलोड यह बढ़ाने वाली युति हो सकती है और उस हिसाब से इनकम नहीं होगी, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। मकर वालों की बात करूं तो पंचमेश हैं आपके लिए, पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं। भाग्य स्थान पर केतु के साथ नीच राशि में है। ज्ञान बढ़ेगा लेकिन मतिभ्रम के साथ, ज्ञान में वृद्धि होगी, कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा। तो थोड़ा कोई भी निर्णय लेने में कई बार आप आगे पीछे सोच सकते हैं। योजनाएं बड़ी बड़ी बनाएंगे। करीबी लोगों से वैचारिक मतभेद हो सकता है आपका। भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद और लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ सकती है। सुख उपभोग की प्राप्ति के लिए इच्छाएं ज़रूरत से ज़्यादा उत्पन्न होंगी। कई लोगों के अंदर ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न हो सकता है, उससे बचने की सलाह है। इस समय प्रमोशन ना ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ सोच रहे होंगे उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। प्राप्त तो हो सकता है आपको, लेकिन वह नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो अच्छा है, बल्कि उसकी योजना और उस ओर आप उन्मुख होंगे और उसके लिए रास्ते धीरे धीरे खुलेंगे। तुरंत प्राप्त नहीं होगा, इसलिए छटपटाइएगा मत। और कार्य व्यापार से संबंधित कुछ जो काम होंगे उसमें व्यय अधिक होगा, लेकिन उसमें सफलता उतनी नहीं मिलेगी। तो थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, और प्रमोशन में अगर आपका भी हाथ हो तो उसको थोड़े समय के लिए भी होल्ड पर रखें, अन्यथा जैसा चाह रहे होंगे वैसा नहीं होगा अगर होता है तो। कुंभ वालों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ और नवम भाव के। गोचर में यह आ रहे हैं आपके अष्टम भाव में केतु के साथ। जननेंद्रिय संबंधी समस्या और कुछ लोगों को सर्जरी इत्यादि होने की संभावना उत्पन्न होगी। स्थायी कुंडली में है तो कई बार ऐसे लोगों की सर्जरी हो जाती है और रोग ग्रसित जो है वो हो सकते हैं। भाग्य का उतना साथ इस समय नहीं मिलेगा, भाग्य पक्ष कमज़ोर रहेगी, इसलिए भाग्य भरोसे कोई बड़ा निवेश इन्वेस्टमेंट आपको करने से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ लोगों को परेशान कर सकती हैं, खुद के नहीं परिवार के लोगों की भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। निवेश करना इस समय ठीक नहीं होगा, थोड़ा संभल कर निवेश करिएगा जो है वो, क्योंकि वो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। इस समय अगर मकान इत्यादि आप बदलते हैं तो वहाँ पर आपको रोग व्याध बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि यह समय ठीक नहीं है।
25 तारीख से लेकर के 25 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक का समय, तो 18 दिन वो और करीब 6 दिन ये, यानी 23-24 दिन अगर चीज़ों को आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। समय थोड़ा सा संवेदनशील हो रहा है। मीन वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी है और पराक्रम भाव के स्वामी है शुक्र। छठे भाव में गोचर करेंगे केतु के, क्षमा करिएगा, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में जो है वो केतु के साथ, तीसरे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव। यह वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, वहाँ पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कार्य व्यापार में हानि का योग बनेगा। विपरीत लिंग के जातकों के साथ इस समय कार्य व्यापार ना करें, हालांकि होने की बड़ी प्रबल संभावना है कि आप जो है वो काम शुरू कर दें, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं होगा क्योंकि इसमें भावनाएं अधिक रहेंगी, प्रैक्टिकल अप्रोच कम होगा, मानसिक उलझनें बढ़ेंगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी यह समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने सेहत के प्रति सावधान रहें, वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी सतर्कता बरतें। यहाँ वहाँ अन्यत्र संबंध इस समय बढ़ सकते हैं, भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रहेगा, तो आपको चाहिए कि इधर से सावधान रहें, अन्यथा यह विवाद, मानसिक अशांति और आपके व्यक्तिगत सुख में कमी करने वाला हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के, और व्यापार भी इस समय ना करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें दूसरे को लाभ, दूसरा पक्ष जिसके साथ आप साझेदारी कर रहे हैं उसको लाभ अधिक होगा और उसका अंत विवादास्पद हो सकता है। तो इन 24-25 दिनों के अंदर अगर आप कोई व्यापार बचाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।